We look up with if formulas. Advanced topic formula optimization current शुरू करते हैं। हाँ, तो वो ऑप्टिमाइजेशन शुरू किया था। optimization. हम्म। ऑप्टिमाइजेशन में अपन एक कर लिया ना। ये अपन ने देखा था ऑप्टिमाइजेशन की दो टेक्निक, एक तो ऑपरेंड बनाना, कॉन्केट करना, तो उसके हिसाब से अपन को ये देखना। दूसरा एक एरर का कंसेप्ट देखा था। अब डेटा वैलिडेशन के साथ देखें तो डेटा वैलिडेशन में अपन ने जो प्रोडक्ट है इनकी लिस्ट डाल दी यहाँ पे। तो ये और ऑप्टिमाइज कर दिया मैंने। अब जिसका चाहिए देखिएगा अपने आप प्राइस चेंज होगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना तो मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले। तो ये एक डेटा वैलिडेशन वाला हो। नेमिंग रेंज से भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ देखेंगे आप, माई डेटा, पूरा डेटा का एक टेबल को एक नेम दे दिया था, है ना। और यहाँ जो फार्मूला लगाया मैंने, यहाँ रेंज की जगह माई डेटा डाल दिया। देखिए, बता देता हूँ। इसमें ये क्या किया मैंने, मैंने यही लिया हुआ है। अभी इसमें वो हेल्पर कॉलम वगैरह नहीं बनाए, जरूरत नहीं थी। तो वी लुकअप ये पहला ही ला के देगा मुझे हमेशा। लुकअप वैल्यू दिस, और मैं एक नेमिंग रेंज बना देता पूरे टेबल का, टेबल को सिलेक्ट करके, है ना। मैं नेमिंग रेंज पहले हटाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, आप लोग देखिएगा कैसे बने, है ना? तो पहले फॉर्मूला हटा दूँ। फॉर्मूला टेप से होता है ये काम, नहीं थे। और मैंने सब हटा दिया अभी, कोई जरूरत नहीं, बाद में देख लो, डिलीट। ठीक है, बस। अब मुझे नेमिंग रेंज बनानी है इसकी। मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया, ध्यान दीजिएगा। टेबल को भैया ध्यान दे दिया करो यार, जब पढ़ा है वो स्क्रीन पे। अभी फिर पूछोगे क्या हुआ। माई डेटा नाम दे दिया सिलेक्ट करके यहाँ, और एंटर कर लिया। अब क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं यदि यहाँ क्लिक करता हूँ तो माई डेटा दिख रहा है मुझे। इसको क्लिक करूँ क्या हो रहा है, पूरी टेबल सेलेक्ट हो रही है। तो मैं वी लुकअप में नेमिंग रेंज दूँ, वी लुकअप सेल रेफरेंस ये डेक्स, मतलब जो मेरे को लुकअप वैल्यू, और यहाँ माई डेटा लिख दूंगा। इसका फोर्थ कॉलम में प्राइस है ना, कॉमा एग्जैक्ट मैच, खत्म आप। आगे नेमिंग रेंज दे सकते हो आप ऑप्टिमाइज करने के लिए। और अब फॉर्मूला एलिमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला एलिमेंट की यदि मैं बात करूं, मोटो, मोटो है, यहाँ भी मोटो है, पार्ट नंबर, इन दोनों को कॉन्केट कर लो आप, हेल्पर कॉलम बना। कैसे कॉन्केट किया मैंने, दोनों, ठीक है ना, M% से कॉन्केट कर लिया। अब ये यूनिक हो गया। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ मोटो मैंने सेलेक्ट
करा और यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा। मैं क्या करता हूँ, दोनों की एक लिस्ट बना लेता हूँ, यहाँ भी लिस्ट बना लेता हूँ, यहाँ भी लिस्ट बना लेता हूँ पहले तो। इज इट क्लियर? तो मैं लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ से निकलेगी। मैंने इसको कॉपी किया। अच्छा, ये फॉर्मूला वाला पहले ये समझ लो आप, फिर ये बताता हूँ। फॉर्मूले वाले में 3 यूनिट से यदि ओप्पो की लेते हैं तो कितने की पड़ेगी, तो सिंगल यूनिट का रेट है, सिंगल पार्ट का, है ना। अब ओप्पो में मैंने यहाँ वो तो दिया नहीं है, पार्ट्स का नाम दिया है? नहीं दिया। तो यूनिट्स ही है यहाँ। तो अपन चाहे तो यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, इसको मैं हटा के Ctrl+X एंटर यहाँ कर देता हूँ और यहाँ ले आता हूँ पार्ट नंबर, और ये फॉर्मेटिंग डाल देता हूँ इधर। ओके, इसको कर देता हूँ। अब यहाँ एक लिस्ट बना रहा हूँ आइटम की, ना, तो प्रोडक्ट की, और यहाँ लिस्ट बना रहा हूँ पार्ट नंबर। समझ में आ रहा है? तो ये लिस्ट बनी हुई है पार्ट की, है ना। पार्ट नंबर की लिस्ट नहीं बनी, पार्ट नंबर की लिस्ट बना देता हूँ यहाँ से। ये सब यूनिक है क्या? देखिए सब इसकी है, सब यूनिक है, इनकी लिस्ट बना दूँ, मुझे अलग से यूनिक बनाने की जरूरत नहीं। हाँ। इसी से सेलेक्ट कर लूंगा जब लिस्ट बनाऊंगा तो, है ना। मैंने यहाँ रखा, यहाँ मुझे लिस्ट चाहिए। डेटा टेब में गया, डेटा वेलिडेशन पे गया, डेटा वेलिडेशन पे जाने के बाद लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। एकदम बिल्कुल कंसेस्ट हो जाना चाहिए कहाँ से क्या करना है, इसलिए मैं बार बार ये चीजें हर उसमें मैंने डाली हुई। ये लिस्ट बन गई, तो देखिएगा। अब यहाँ क्वांटिटी तो अपने मन से लिखूंगा, यूनिट पर प्राइस आने चाहिए। तो 102 की, 102 सैमसंग में है क्या, फोटो में है, यहाँ काय की दे रहे हैं, ये क्यों दे रहा है। तो ये मैं इधर अब टोटल की बात करूंगा, पहले वी लूकअप लगाऊंगा, है ना, जिससे कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ कुछ आ जाए। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन चाहिए तो यहाँ हेल्पर कॉलम चाहिए मुझे, ये दोनों को कॉन्केट करके एक हेल्पर कॉलम बनाऊंगा मैं, है ना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है मुझे, इज इक्वल टू दिस कॉन्केट दिस। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, पहला कॉलम ये माना है ना। चलिए इसको भी एक नाम दे देते हैं। डेटा नाम दे दिया, तो माई डेटा तो पहले दिया हुआ था ना उस वाले, ये भी दे दिया मैंने। देखिए ऑप्टिमाइजेशन इसमें कितने तरीके से कर रहा हूँ। एक तो ये ऑप्टिमाइज किया मैं, एक उसको नाम दिया, तीसरा डेटा वैलिडेशन की लिस्ट बनाई, ये भी ऑप्टिमाइजेशन है। अब यहाँ देखिएगा, इज इक्वल टू इफ एरर, ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अंदर वी लुकअप, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू दिस कॉन्केट दिस, इन दोनों का कॉन्केटिनेशन ही तो मिलेगा पहले कॉलम में मुझे। मैंने इसके बाद क्या लिखूंगा, टेबल का नाम, है ना। टेबल का नाम क्या है, डेटा।
कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए? मुझे प्राइस चाहिए। कौन सा कॉलम है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवें कॉलम से वैल्यू चाहिए। एक्सेक्ट मैच। और यदि if error आए तो डेटा नॉट फाउंड। ये भी ऑप्टिमाइजेशन। ओके। सैमसंग में ये फाउंड ही नहीं है, 102 है। इस सैमसंग में 102 कहाँ है? सैमसंग में तो 104 है। यूनिट चेंज करेंगे तो लास्ट में चेंज होगा। हाँ। अब सैमसंग की जगह कुछ और चेंज करूं, मैं ओप्पो ले लूं। ओप्पो में 107 ले लूं, है ना, लास्ट वाला। ये यूनिट कब चेंज करेगा, 3 या 4 है। यूनिट चेंज करेगा। यूनिट अपने मन से डालना है ना। ये तो उसमें यूनिट यहाँ थोड़ी दी है। ये यूनिट तो ये दी है। ये क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ये यूनिट नहीं है, ये क्वांटिटी है। अपन जितनी क्वांटिटी चाहिए। ये डायनेमिक रहेगा कि स्टैटिक रहेगा? ये स्टैटिक रहेगा जो अपन डालें। सुनो इसका अब अपन को अभी तो ये देखिए, अभी अपन ने यूनिट की बात ही नहीं करी है। अब यहाँ मुझे फॉर्मूला में क्या है? इनटू दिस। अब देखिएगा, अब ये टोटल वैल्यू दे रहा है ना 3 की। ओप्पो का ये वाला पार्ट 3 क्वांटिटी इतने की आई। एक क्वांटिटी की प्राइस यहाँ से उठा रहा है। अब यदि मैं यहाँ 5 क्वांटिटी कर दूं, समझ पाएंगे? तो अपन ने कितना ऑप्टिमाइजेशन किया? 4-5 ऑप्टिमाइजेशन। तो इस प्रकार से अपन फॉर्मूले को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीट पर। अब वी लुकअप विद इफ फॉर्मूले के साथ वी लुकअप कैसे यूज करेंगे? देखिएगा, ये टेबल को ध्यान से देखिए पहले आप। नेम, आईडी, सैलरी, है ना? यहाँ देखिए, मैंने जो लगाया है आईडी और नेम, कुछ भी डाल सकता हूँ। मैंने 105 आईडी डाली, 9,000 दे रहा है। 105 आईडी का क्या, 9,000 है ना। अब मैं डालता हूँ नमन। नमन का कितना है? अब मैं आईडी की जगह क्या डालूं? नमन डाल। नाम से भी ले रहा है और आईडी से भी दे रहा है। तो 2 लुकअप वैल्यू ले रहा है ये। हाँ। तो 2 लुकअप लगाएंगे हम इसमें इफ के साथ, है ना? तो इफ, अब इफ के 3 पैरामीटर होते हैं हमारे पास, 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट में मैं डालूंगा कि दिस सेल जो है, ये वाली सेल, मैं पहले एक फॉर्मूला रखूंगा, इस टेक्स्ट। क्या रखूंगा? इस टेक्स्ट। इस नंबर भी रख सकता हूँ। इस सेल में इस टेक्स्ट है, मतलब ये ट्रू फॉल्स में ही देगा मुझे। हाँ। इस फॉर्मूला क्या करता है? ट्रू फॉल्स में, तो लॉजिकल टेस्ट हो गया। यदि ये ट्रू होता है, यहाँ पे टेक्स्ट मिलता है, तब मैं वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू यही रहेगी। टेबल अरे ये रहेगी यहां से यहां तक, नेम से, क्योंकि टेक्स्ट रहेगा। तो नेम में, नेम कहाँ ढूंढेगा? वो टेक्स्ट में फर्स्ट कॉलम में ढूंढेगा, और इसके थर्ड कॉलम से वैल्यू देगा मुझे। एग्जैक्ट मैच देगा, बात खत्म। यदि इस टेक्स्ट फेल हो जाता है, फॉल्स होता है, तो भी लुकअप वैल्यू इसी को इसी में ढूंढेगा वो। जो भी नंबर ढूंढेगा आईडी का, इसी सेल में ढूंढेगा। तो यहाँ भी लुकअप लगेगा ना पहले, यहाँ ही ढूंढेगा लुकअप वैल्यू, कॉमा। अब टेबल अरे जो होगी वो लुकअप वैल्यू मिलेगी कहाँ? यदि वो नंबर हुआ तो यहाँ से शुरू होगा ना टेबल। हाँ। अब तो यहाँ से शुरू होगा नहीं। अब टेबल यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ये। अब समझ में आया?
क्योंकि यहाँ यदि नंबर हुआ तो यहाँ ढूंढेगा वो। हाँ। ठीक है, इसके सेकंड कॉलम से वैल्यू लेगा। यदि नाम लिख रहा हूँ तो थर्ड कॉलम हो रहा है नाम से। और यदि यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, डिफरेंट वाला हूँ। सेकंड कॉलम से वैल्यू ले रहा है 105 की, देखिए 9,000। और ठीक, तो ये एक प्रकार से हो गया वी लुकअप विद फॉर्मूले के साथ ऐसे काम करें। समझ में आ गया? ये- इस नंबर लिखोगे तो पहले ये वाला आ जाएगा वी हाँ। लुकअप, और ये वाला लुकअप बाद में आ बाय जाएगा। बाय। बस ये कंसेप्ट है इसके पीछे। ठीक है ना? यस। ले ये करिए इसको, फॉर्मूले को अप्लाई करके देखिए साथ में। पहले वाले बुक अपना करने थर्ड को देखना। हम्म। कॉलम। थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम पे लिखा, फर्स्ट कॉलम लिखने हैं। हम्म। फर्स्ट कॉलम पे लिखना। क्यों? पहले वाले बुक अपना नाम लिख रहे सारे। तो पहले ही कॉलम भाई, वैल्यू किस कॉलम से ले रहा हो वो लिख देना है। अच्छा। भूल गया लुकअप? वो एक दिन में आएगा तो ये हम्म। एक दिन से सब हो गया आगे। हो गए, आगे बढ़े। क्लियर हो गया नहीं? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 दिया है मैंने। यहाँ नेम दिया हुआ है, टारगेट दिया है, सेल्स दिया है, ग्रेड दिया है। और यहाँ मुझे बताना है कि किसको कितना परसेंट इंसेंटिव मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। गॉट इट? परसेंटिव इंसेंटिव की जो लुकअप टेबल है वो ये दी हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेल्स टारगेट से ज्यादा होगी तभी इंसेंटिव मिलेगा। गॉट इट? नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके। और इस ग्रेड के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। उसका जो भी पोस्ट ग्रेड होगी, ABCD, उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। और मिलेगा कब? जब ये ज्यादा होगा ये कम होगा। इन सबका टारगेट कितना दिया? 2 लाख का टारगेट दिया है। 1,40,000 किया है इसने, ये 2,70,000 किया, तो 1,40 वाले को तो मिलना ही नहीं है। हाँ। 270 वाले को मिलेगा। डी ग्रेड है तो डी ग्रेड है तो 0% मिलना है। ठीक है ना? अब इसका 2 लाख है, 1,95 किया, इसको नहीं मिलेगा। 2 लाख है, 3 लाख किया, इसको मिलेगा। एक ग्रेड वाले को 5% में। बात समझ में आ रहा है? भाई मिलेगा क्योंकि जिनका ज्यादा है।
उसमें भी ग्रेड के अकॉर्डिंग मिलेगा। अच्छा हाँ, 270 ही करा उसने वो, डी हम्म। पे 0 है। ठीक है ना। तो अपन को यहां पर इफ के साथ लगाएंगे, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, जब ये बड़ा होगा इससे, तभी वी लुकअप अप्लाई होगा। ये बड़ा नहीं होगा तो वी लुकअप क्यों अप्लाई होगा? ये लुकअप टेबल पे जाएगा ही नहीं ना, बड़ा नहीं होगा तो। इस टेबल पे शिफ्ट नहीं होना है, छोटा है। बात समझ में आई? लुकअप वैल्यू ये ग्रेड रहेगी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कॉलम में ग्रेड ही मिलने वाला है। कॉमा, टेबल अरे, ये दे दिया यहाँ से यहाँ तक, और इसको फिक्स कर दूंगा मैं, क्योंकि अपन नीचे पॉपुलेट करवाने वाले हैं। इसके सेकंड कॉलम से वैल्यू चाहिए मुझे, और एग्जैक्ट में चाहिए, कोई एबीसीडी से ढूंढ रहा हूँ। ये पहला, वैल्यू इफ ट्रू, और यदि ये C4 इज नॉट ग्रेटर देन B4, या इक्वल है, या स्मॉल है, तो क्या होगा? नो इंसेंटिव। तो मैं लिख दूंगा नो इंसेंटिव। आ गया समझ में? एंटर किया अपन, ये आ गया नो इंसेंटिव। देखिए 0% भी दे रहा है डी का, रामानुज ने तो 270 करा। जबकि 270 के बट डी की रेटिंग में बेचारा हूँ, तो उसको 0% मिल रहा है। 40 करा, बी ने कर दिया उसको, हाँ। परसेंट ले लिया उसको। मैं वही देख रहा था। ग्रेड जो है पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रेड दिए हुए होंगे। ओके। क्या हाँ। पिछले क्या परफॉर्मेंस रही पिछले साल की, हम्म। उस हिसाब से उस ग्रेड में डाला हुआ है। उस सालों ने पिछले साल टारगेट पूरे नहीं किए तो इनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इस साल भी कितना ही कर रहे हैं। और यदि इधर ढंग का किया तो अगले साल के लिए अगले ग्रेड में आ जाएंगे, वो ग्रेड चेंज हो जाएंगे। क्या हाँ, पिछले साल का के लिए हो सही। तो हो जाए। ये कुछ पर लाला कंपनियां ऐसी होती हैं, हाँ देखो। जिसको बोलते हैं ना इंदौर में लाला कंपनी। हाँ हाँ। तुम्हारी लाला तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरी तो अच्छी है। तो लाला कंपनी बहुत बारीकी करती है मेरी तो पैसे देने में। कहीं ना कहीं से लाइट लेके आया। वो नए नए नियम लगाती है लाला कंपनी में। क्लियर? समझ में आ गया? बट आएगा। फॉर्मूला। ये बड़ा है वो मतलब बी लुकअप रेशियो का हम्म। मतलब
परसेंट की जगह पे 0 पॉइंट करना है। ऊपर साइड में कन्वर्ट कर देते हैं तो शिफ्ट कर ये क्या बात है? हो गया? तो मेरा डायरेक्ट परसेंट में नहीं आया था, वो 0.05 और 0.03 आया था। क्या परसेंट नहीं लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ तो परसेंट लिखा है। यहाँ नहीं दे रहा वो है। रेंज को परसेंट में कर इधर से करके कंट्रोल पे शिफ्ट। आप यहाँ परसेंट पे चले जाओ, यहाँ से परसेंट कर लो, इधर क्लिक करके परसेंटेज। हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है सर। ये अपन ने देखा कि इफ का वीलुकअप के साथ कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। अब वीलुकअप टू गेट कंप्लीट रिकॉर्ड्स एंड यूजिंग कॉलम एंड कॉलम फंक्शंस। अभी तक अपन एक ही रिकॉर्ड उठा के ला रहे हैं, अब हम पूरी रो के रिकॉर्ड लाना है, पूरा रिकॉर्ड लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, उसकी कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा आज। फुल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ अब मैं। ये टेबल है मेरे, समझ लें पहले टेबल को। आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर। मैंने उसी क्रम से हेडर यहाँ जमा दिए। ये मैं आईडी यहाँ जो भी डालूं, उस आईडी के हिसाब से पूरा रिकॉर्ड चाहिए मुझे। एग्जिट क्लियर? पहला तरीका, नंबर से वो कॉलम हेडर पे आप नंबर डाल दें कॉलम की। ये सेकंड नंबर कॉलम है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, फाइव नंबर, इसके हिसाब से देखिए तो लुकअप वैल्यू यहाँ ढूंढेगा ना। पहला कॉलम ये होगा, तो ये दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम के नंबर डालते हैं आप। ठीक है, इसके बाद वी लुकअप लगाएं पहले वाले में, लुकअप वैल्यू दिस, और इसको फ्रिज करें क्योंकि मैं इसको ऐसे पॉपुलेट करूँगा। तो ये खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा, A14 की जगह B14 कर लेगा। इसको टेबल अरे लें, टेबल अरे को भी फ्रिज कर दें। टेबल अरे भी खिसकेगी, है ना। इसके बाद इसके किस कॉलम से वैल्यू चाहिए, सेकंड कॉलम से चाहिए, लास्ट नेम। लास्ट नेम कहाँ है भाई, सेकंड कॉलम में। कॉलम तो मैं यदि 2 लिखूंगा तो मुझे फॉर्मूले में अंदर जा जाके चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है। तो मैं सेल का रेफरेंस दे दूंगा तो क्या वैल्यू देगा ये मुझे, 2 देगा कि नहीं देगा? अपने आप 2 मिल जाएगा मुझे। कॉमा एग्जैक्ट मैच, खत्म मामला। इसको मैं फ्रिज नहीं करूंगा B12, क्योंकि मुझे यहाँ जाना है तो 3 चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा मैं यदि इसको ड्रैग करता हूँ इस तरफ, राइट, गेटिंग द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ 1047 कुमार अनमोल। अब यदि मैं 47 को 4 कर दूं तो देखिएगा पूरा रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। गॉट इट, है ना। हाँ। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडेबल रेंज, अब कॉलम फंक्शन यूज करेंगे। आपको यहाँ हेडर नहीं दे रहा हूँ मैं, 4-5 टेक्निक बताऊंगा आप। अब यहाँ हेडर नेम नहीं दिए मैंने, नंबर नहीं दिए, जहाँ दिए थे 2 3 4 5। अब एक कॉलम फंक्शन आपको बताता हूँ मैं। इसे मैंने यहाँ कॉलम फंक्शन लिखा है, ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल दोनों फंक्शन है, बिना उसके लिखता हूँ एट्रीब्यूट के। तो जिस कॉलम में ये लिखा है उस कॉलम पे नंबर बताएगा, J 10वें नंबर का कॉलम। ध्यान दो भाई, मोबाइल रख दो यार, ये 10वें नंबर का कॉलम। तो यहाँ पर मैं कॉलम फंक्शन का उपयोग करूंगा, है ना। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, है ना। इसको फ्रिज करूंगा, कॉमा,
टेबल अरे दिस, इसको फ्रिज करूंगा, ठीक है, कॉमा, ये कहाँ लग रहा है फॉर्मूला यार, क्या है? इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस फ्रिज किया, टेबल अरे दिस फ्रिज किया, कॉलम नंबर के लिए कॉलम फंक्शन यूज कर रहा हूँ, इसको ब्लैंक रखो, दिक्कत ब्लैंक रखूंगा। एक काम, कॉलम लेगा ऐसा है क्या? मैं इसको एक काम करूंगा, कॉलम नंबर मुझे सेकंड कॉलम से वैल्यू चाहिए, तो मैं सेकंड कॉलम का रेफरेंस दे दूँ तो कॉलम नंबर देगा ना ये तो, हाँ। बी यानी 2 नंबर का कॉलम, बी देखना रो से थोड़ी मतलब है उसको। हम्म। अब जैसे ही ये आगे जाएगा तो बी का क्या हो जाएगा, C16 हो जाएगा कि नहीं, तो सी मिलेगा यानी तीसरे नंबर का कॉलम, चौथे नंबर का कॉलम, ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मैच। ये देखिएगा, अब इसमें ही पूरा रिकॉर्ड उठा देगा ये, देखिएगा उठा दिया। अब इसको ही 4 करके देखूं तो देखिए, डज इट मेक सेंस, कॉलम फंक्शन, अब कॉलम्स फंक्शन नेक्स्ट वाला, कॉलम की जगह कॉलम्स, कॉलम्स क्या करता है, जितने कॉलम में सिलेक्ट करूंगा उतने कॉलम की संख्या बताएगा, मैंने कितने कॉलम सिलेक्ट किए। हाँ। यदि मैं इसको ड्रैग करता हूं, क्या बता रहा है, क्योंकि जब इधर क्लिक कर रहा हूं तो कॉलम यहाँ शिफ्ट हो गए, दोनों दोनों बढ़ेंगे ना, यहाँ जाऊंगा तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मुझे यहाँ 2 नहीं चाहिए, यहाँ 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, कॉलम नंबर अलग अलग चाहिए। मैं क्या करूंगा, पहले वाले को फ्रिज कर दूं, पहले भी ये टेक्निक यूज करी हमने कहीं, दूसरे वाले को वैसे ही रहने दूं, गॉट माई पॉइंट। अब क्या हो, पहला वाला तो फ्रिज हो गया, दूसरा वाला बढ़ता चला जाएगा। अब जब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तब 3 कॉलम ले रहा है, यहाँ 15 वाला फिक्स है, ये 3 ले लिए, अब ये M15 तक, फिर N15 तक बढ़ाता जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, ये भी एक टेक्निक है हमारे पास, है ना। तो मैं यहाँ पे कॉलम्स यूज करूंगा, लुक अप वैल्यू दिस फ्रिज किया, कॉमा, टेबल अरे दिस फ्रिज किया, कॉलम्स फंक्शन यूज करूंगा कॉलम इंडेक्स के लिए, और कहीं भी 2 कॉलम सेलेक्ट करूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि नंबर देगा, वैल्यू थोड़ी उठाएगा, नंबर देगा, कहीं भी 2 कॉलम सेलेक्ट करो, एनीवेयर, गॉट माई पॉइंट, कहीं भी कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, ये 2 कॉलम सेलेक्ट करना है क्योंकि सेकंड कॉलम से वैल्यू चाहिए, हाँ। पर शर्त वही कि पहला वाला कॉलम ये मुझे फ्रिज करना होगा, ओके। एग्जैक्ट मैच, क्या किया इसने, शर्मा जी लाया, और मैं 4 करूँ, यहाँ दिक्कत ये है, जिस क्रम में हेडर है लास्ट फर्स्ट ईमेल फोन, सब में लास्ट फर्स्ट ईमेल फोन है, पर यहाँ मैंने चेंज कर दिया फर्स्ट लास्ट फोन ईमेल, गड़बड़ हो जाएगा। कॉलम अलग अलग कर दिए मैंने, इस कंडीशन में ना कॉलम्स काम करेगा ना कॉलम काम करेगा, पहला वाला काम कर देगा कि वहां आप क्रम चेंज कर सकते हो, जिसका जो है वो क्रम वहां लिख दो, ये वाला 3 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, है ना। हाँ।
वो तो वैल्यू उठाने वाला है, तो यहाँ तो संभव है, बाकी पर इन दोनों में संभव नहीं है। अब इस सब का सबसे अच्छा तरीका है मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन। मैच भी लुकअप करता है। मैच किसी रो में कॉलम नंबर बताता है, एक रो सिलेक्ट करोगे, और किसी कॉलम में रो नंबर बताता है। देखिए मैं करके बता दूं। पहले मैच, मैच को लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू मैंने दे दिया यहां से फर्स्ट, तो ये कहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट दे दिया। ठीक है ना। अब बोलता है लुकअप अरे कहाँ ढूंढो। मैं बोलूंगा यहाँ ढूंढ, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट कहाँ लिखा है। मैंने फर्स्ट सिलेक्ट कहाँ से किया, यहाँ। अब मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट को यहाँ ढूंढ। इज इट क्लियर। और एग्जैक्ट मैच क्या दे रहा है, 2 नंबर। तो 2 नंबर का है ना फर्स्ट। इज इट क्लियर। ऐसे रो में भी ढूंढ सकता हूँ। जैसे यहाँ मैं बोलूँ इसको कि कालरा ढूंढ, मैच लगा रहा हूँ। इसको ढूंढ कालरा, मैं कालरा हाथ से ही लिख देता हूँ, है ना। वैल्यू सिलेक्ट करूंगा एक्चुअली। सॉरी ये मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया। कालरा ढूंढ, कहाँ ढूंढ, इधर ढूंढ। अब ये रो नंबर बताएगा भाई, पहली रो में है, दूसरे में, तीसरे में, यहां से रो नंबर चालू करेगा जहां से सिलेक्ट किया है। ठीक है। एग्जैक्ट मैच, तीसरी रो में देखिए कालरा तीसरी रो में है कि नहीं? यहां से सिलेक्ट करता है, चौथी रो बता। तो मैच क्या करता है, नंबर ला के देता है, रो नंबर या कॉलम नंबर। कॉलम सिलेक्ट करोगे तो रो नंबर बताएगा, और ऐसी रो सिलेक्ट करोगे तो कॉलम नंबर बताएगा। उसको नंबर ला के दे रहे हैं ना हमें, तो कॉलम इंडेक्स में क्या चाहिए, नंबर ही तो चाहिए। Got it? वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ, इसका उपयोग। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस फ्रिज कर दिया, कॉमा टेबल अरे ये लिया, फ्रिज कर दिया। कॉलम के लिए, कॉलम इंडेक्स के लिए मैच फंक्शन यूज करूँ। अब मैच को लुकअप वैल्यू दूंगा ये, है ना। तो फर्स्ट ढूंढेगा वो, और ढूंढेगा कहाँ, यहां ढूंढेगा, टेबल अरे। यहां से इंडेक्सिंग देगा ना, तीसरा कॉलम। फर्स्ट का है तीसरे कॉलम से, तो वैल्यू कहां से उठाएगा, तीसरे कॉलम से उठाएगा। डज इट मेक सेंस। जबकि यहाँ ये दूसरे कॉलम में है, पर वहां से ढूंढ के बताएगा कि तीसरे कॉलम में है, भैया वहां से ढूंढ के ला के डालेंगे, मुझे तो वहां से ढूंढवाना है। ठीक है। एग्जैक्ट मैच, पर इसको भी फ्रिज करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको फ्रिज नहीं करूंगा, फर्स्ट का लास्ट होना चाहिए, कौन होना वो चाहिए, बढ़ते मैं होना यार। चाहिए। वो ऊपर की रेंज जो है वो फ्रिज होना चाहिए, तो पूरी फ्रिज नहीं हुई, पूरी फ्रिज करना पड़ेगी। ओके। एग्जैक्ट मैच इसका, कॉमा करके एग्जैक्ट मैच मेरा वी लुकअप का, एक एग्जैक्ट मैच मैच का है। एग्जाम्पल भी। इज इट क्लियर। ठीक है हाँ। दे दिया सही। फोन नंबर यहाँ, ये यहाँ, जहां जिसका वैल्यू है वहां दे रहा है ना। कॉलम और कॉलम्स यहाँ फेल हो रहे। हाँ इज इट क्लियर। अब यहाँ 4 करके देखें, देखिएगा हो गया ना? तो मैच वाला फंक्शन भी बता दिया आपको, कैसे करना है। कॉलम्स देखा, कॉलम देखा, और हेल्पर रो इंडेक्सिंग बना के देखा, रो नंबर डाले। 4 टेक्निक बताई मैंने आपको फुल रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। अब फुल रिकॉर्ड रो फंक्शन के थ्रू, रो फंक्शन के थ्रू फुल रिकॉर्ड।
क्या हो रहा है यहाँ? टेबल तो उसी फॉर्मेट में है, पर रिकॉर्ड मुझे ऐसे में चाहिए आउटपुट। हम्म, अब ये अपन आउटपुट ऐसे में ही ले रहे हैं, अब मैं आउटपुट ऐसे में चाहता हूँ। तो यहाँ भी वही चारों चीज, चारों टेक्निक। पहली टेक्निक, यहाँ मैंने इंडेक्सिंग लिख दी, वही कॉलम की हाँ लास्ट 2 3 4, यहाँ हेल्पिंग कॉलम बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ मैं लगाऊंगा वी लुकअप भी, क्योंकि मेरी ओरिजिनल टेबल तो वर्टिकल है, लगेगा तो वी लुकअप। नहीं तो इसको देख के एज लुकअप मत लगा दे, यहाँ तो आउटपुट जैसे चाहिए हमें, ठीक है ना। इससे रुका हुआ तो वो हाँ, हटेगा। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, इसको फ्रीज करूंगा, टेबल अरे को फ्रीज करूंगा, कॉमा रिफ्रेश, यहाँ का डालूंगा ये वाला। अब ये तो ये फार्मूला खा रहा है, तो यहाँ करके और ये करके इसको फ्रीज नहीं करूंगा, नीचे जाना चाहिए, एग्जैक्ट में कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, हो गया। ये तो मैं नहीं हुआ, ठीक है, आ गया पूरा। अब 4 9 को 4 4 कर दूं तो ओके, 4 4 में सर्वांक। इज इट क्लियर? अब रो फंक्शन, जैसे वहां कॉलम लिया था, मुझे रो वाइज चाहिए ना आउटपुट, रो फंक्शन लूंगा। रो का वैल्यू फ्रिज, कॉमा टेबल अरे फ्रिज, ठीक है। अब रो क्या करेगा, रो नंबर बताएगा जिस रो का होगा। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो पे जाना पड़ेगा, तभी तो 2 देगा। कॉलम में अपन सेकंड कॉलम पे गए थे कि बी पे? हाँ वो उसमें तो बी पे गए थे। यहाँ 2 नंबर रो पे जाएंगे हम, तब तो 2 नंबर रो देगा। बात समझ में आया ना, जिस रो में इस फंक्शन को हम रख रहे हैं वो रो देगा ना। हाँ हाँ तो मुझे 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर रो का रेफरेंस देना पड़ेगा इसमें मुझे, तब वो उसका 2 नंबर रो देगा मुझे। गॉट इट? तो 2 नंबर रो पे जाऊंगा, कोई भी कॉलम दे सकता हूँ, कॉलम कोई भी दे सकता हूँ, रो नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट मैच, ये देखिए शर्मा जी को उठा लाया ये, ठीक है। अब यहाँ 3 नंबर रो होगी, देखना, E2 क्या आएगा, E2 कहाँ गया वो, इधर, ये है ना, ये तो E2 है। नीचे वाले पे जाऊंगा ना, कार्तिक पे, E3, ऐसे E4 E5। इज इट क्लियर? ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर कि टेबल तो यही बने, मतलब ऊपर आईडी ऐसा हो रहा है, लेकिन बीच में से भी कोई भी चेंज करोगे तो पूरी टेबल चेंज होगी। मतलब नहीं समझा। तो सर मैंने ये कार्तिक है, हम्म, कार्तिक की जगह पे मैंने लिख दिया। यहाँ क्यों लिखोगे, यहाँ तो पूरा रिकॉर्ड निकाल निकाल के ला रहा हूँ ना, इससे क्यों लिखोगे इसमें? नहीं, रिकॉर्ड है उसका है नंबर। अगर मैं बीच का कुछ चेंज करूँ तो पूरा चेंज हो। क्यों? अगर ये इसी से चेंज होगा बस, इससे change लुकअप वैल्यू से। उसका वैल्यू उससे ले रहे हैं। उसी चेंज कर, बीच में से क्यों चेंज होगा, ये रिकॉर्ड तो इसके आधार पे आ रहा है ना, समझ रहे हो। अब रोज फंक्शन, जैसे वो कॉलम्स लिया था, हाँ यहाँ हाँ रोज ले लेंगे हम, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस फ्रिज किया, कॉमा टेबल अरे फ्रिज किया, कॉमा अब रोज, रोज में क्या, कहीं भी 2 रोज सेलेक्ट कर लो, सेकंड कॉलम से चाहिए मुझे। अब रोज सेलेक्ट करना, मैंने यहाँ कर ली 2 रोज सेलेक्ट, पहले वाले को फ्रिज करना मत भूलें। चेंज कर दो, 4 4 डाल दो,
सलमान की तो, ठीक है। हम्म। अब मैच फंक्शन यहाँ भी है ना, मैच फंक्शन है, फिर मैंने चेंज कर दिया, लास्ट की जगह फर्स्ट लिख दिया, ईमेल लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया, लास्ट यहाँ लिख, हाँ। फिर हम चेंज कर, ये लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, रिच किया, ऊपर गए, टेबल अरे दिस, रिच किया, कॉमा, मैच, रो नंबर लाने के लिए लुकअप वैल्यू दिस, हाँ ढूंढ, भाई यहाँ ढूंढो, यहाँ से टेबल सिलेक्ट करी वहीं से उठाना हमें, टेबल यहाँ से सिलेक्ट करी थी ना अपन ने, तो वहीं से कॉलम चालू करना, और इसको फ्रिज करेंगे, ये इसका एग्जैक्ट मैच, कॉमा करके ये लुकअप का एग्जैक्ट मैच, ये हो गया कार्तिक, ये देखिए, ये लास्ट नेम, ये फोन नंबर, ये ईमेल आईडी, ओके। तो ये मैंने दोनों तरह से बता दिया आपको, यहाँ भी वही है, वही चीज मैंने यहाँ समझाई थी। यहाँ मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ना चेंज कर दिया है, कि टेबल मैंने ओरिजेंटल ले लिया, ये सेकंड सीट आपके इसमें नहीं है, चलिए शीट नहीं है शायद नहीं। नहीं है ना, एक काम बड़ी करिए, दीवार है उसमें, पूरी बड़ी दीवार। ठीक है, सेकंड शिफ्ट नहीं है, एक काम करिए, 2 3 4। नहीं है ना, एक ही सीट है, एक काम करिएगा, इसको यहां से कॉपी करें, कंट्रोल सी, ठीक है, एक नई सीट ओपन करें प्लस साइन से, करी, अब जाएं पेस्ट पे, इधर से जाएं, वो पेस्ट में आप ये देखें ट्रांसपोज बार, पेस्ट में ट्रांसपोज दो साइड एरो ऐसा बना हुआ 90 डिग्री पे, पेस्ट में ऑप्शन देखिएगा 90 डिग्री वाला है आपके इसमें, आ गया है। आ गया ना, अब देखिएगा, हॉरिजॉन्टल टेबल बन गई अब, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। और इसका आउटपुट जो मुझे चाहिए, वो मैं इसी को कॉपी करूंगा दोबारा से, कंट्रोल सी, और यहां रखूंगा, दो एक रो छोड़ के रख दीजिए इसको, और पेस्ट पे जाके फिर ट्रांसपोज पे क्लिक करिएगा, आ गया ऐसा, आ गया। अब ये आपके लिए मैं होमवर्क रखूंगा इसको आज, करना क्या है मैं बता देता हूँ, आपको आईडी रखना है यहाँ, कोई भी एक आईडी ले लो, या मैंने सब सेम आईडी है, क्या है, सब सेम आईडी दे रहा है ये, और फुल रिकॉर्ड में क्या था, फुल रिकॉर्ड में आईडी क्या थी, यहाँ क्या दिया इसने, सेम आईडी कर दी इसने, नहीं, यहाँ तो सही, सही तो दिया आईडी, नहीं, बस शीट वन सेम आईडी दे दी इसने, तुमने कॉपी किससे किया था इसको, देखिए मैं इसको डिलीट मारता हूँ, पहले सीट डिलीट मारो, आईडी के ऊपर वो लगा हुआ है फॉर्मूला और हाँ वही नहीं, हाँ आईडी पे लगा है फार्मूला, आईडी पे लगा है फार्मूला, ठीक है ना। करके ट्रांसपोज कर देते हैं ना इधर। इसको एक काम करो, इस आईडी को कॉपी करो, इस सीट पे आओ,
है ना। और इस शीट पे कहीं भी पहले इसको, कहीं भी पहले इसको क्या करो, पेस्ट करो एज वैल्यूज। वैल्यू में 1 2 3 लिखा रहता है। ये मैंने फॉर्मूले से बनाई हुई है आईडी। अब क्या करो, इसको उठाओ यहां से, कॉपी करो अब अगेन, है ना, अगेन कॉपी करो और यहां रखो बी पे, पहली आईडी पे, और पेस्ट पे जाके फिर ट्रांसपोज करो। देखिए हो गई सब। इज इट क्लियर? और इस वाले को डिलीट करो। मैं इसको भी हटा रहा हूँ, क्लियर करता हूँ इसको। पहले एक काम करेंगे, ठीक है, ये भी हटा रहा हूँ, क्लिक करो। कोई दूसरी सीट भी दूसरी। अब सबकी आईडी चेंज हो गई, हो गई, हो गई। अब मैं इसी, आपने तो ये कर रखा है, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ कोई भी एक आईडी डाल देता हूँ मैं उठा के। ये कालरा वाली डालो, Ctrl+C, वो यहाँ रख दी मैंने। ठीक है। अब क्योंकि हॉरिजेंटल टेबल है तो क्या लगेगा, एच लुकअप, है ना। लुकअप वैल्यू दिस, स्विच करेंगे, टेबल अरे दिस, स्विच करेंगे, कॉलम नंबर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा इसको देखिएगा, यदि फॉर्मूले को रोकना होता है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रो नंबर 2 3 4 5 ऐसे डाल दूंगा। फॉर्मूले को रोकने के लिए क्या करता हूँ मैं, यदि कोई चीज फॉर्मूले के बीच में कहीं और टाइप करना हो, स्पेस दे, इक्वल के पहले, और फिर वापस बैक स्पेस कर दो, फार्मूला एक्टिव हो गया। फार्मूले का इनएक्टिव करना हो कभी भी, देखो तरीका देख लें आप, इक्वल के पहले मुझे बीच में कुछ और लिखना था, 2 3 4 टाइप करना था, तो यदि मैं हटूंगा तो फार्मूला गायब हो जाएगा, आपने बड़ा फार्मूला। आप क्या करो, इक्वल के पहले कर्सर रख के, फार्मूला इनएक्टिव हो गया। अब आप जो दूसरी सेल में कहीं भी काम करना कर लो, यहाँ उसे रेफरेंस चेंज नहीं है। वापस फार्मूले पे आ जाओ और फिर उसको बैक स्पेस कर दो यहाँ से, फिर फार्मूला एक्टिव हो गया। अब ये सेल रेफरेंस नंबर, है ना, रो इंडेक्स नंबर देगा ये 2 3 4 5, एग्जैक्ट मैच खत्म, डाल रहा। अब देखिएगा आ गया। अब यही चीज आपको कॉपी करना है, Ctrl+C, और यहाँ पेस्ट करना है कहीं पे एक रो छोड़ के, और यहाँ पर अब आपको क्या लगाओगे, कॉलम। कॉलम्स तो अंदर ही तो कितने इंच? हाँ वो अगर चाहे एच लुकअप पे आप कर रहे हैं। हम्म, कॉलम लगाओ कि रो लगाओ? पहले कॉलम नहीं, इसमें तो रो लगेगा, इसे दोनों लग सकते हैं दोनों ना? लगेंगे ना सर, दोनों लग सकते हैं। और एक बार कॉलम लग सकता है, कॉलम लग सकता है, फिर रोज भी लग सकते हैं। देखो, यहाँ पे देखो। लगा के दो।
देख, कॉलम लेंगे, रो नहीं लेंगे। इसलिए कॉलम लेंगे, देखो और ध्यान से आ दीजिए। गया है। हाँ रो से आएगा नहीं, कॉलम से इसलिए आएगा कि आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो कॉलम ही तो चेंज होगा। आउटपुट कैसे चाह रहे हो, ऐसे चाह रहे हो ना, कॉलम नंबर ही तो चेंज करना है हमें। 2 नंबर कॉलम में रखा था, तीसरे में चौथे में रो कहाँ से आएगा यहाँ। आपको आउटपुट जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फंक्शन लगेगा। बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ऐसे अगले में रोज लगेगा और कॉलम्स लगेगा, कॉलम्स लगेगा। और उसके बाद में एच फंक्शन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप। मैक्स तो ये चारों करना है अपन को। इसके बाद यही उठा रहा हूं मैं, कंट्रोल C, यहां कहीं रख रहा हूं नीचे, एंटर, ये मिटा दे रहा हूं। अब यहां भी आपको लगाना है, यहाँ वही इंडेक्स रखो पहला। फिर यहाँ क्या लगेगा, अब रो से चलोगे ना, रो नंबर चेंज होगा तो रो लगेगा, फिर रोज लगेगा, फिर मैच लगेगा, लगेगा सब में एच लुकअप, क्योंकि ओरिजिनल टेबल ओरिजिनल है हमारा। हाँ ये ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया ना? इतना आपने कर लिया कि ये चीज परफेक्ट हो गई आपकी। पूरा रिकॉर्ड निकाल के लाना है, चाहे ओरिजेंटल टेबल हो, चाहे वर्टिकल टेबल हो, ऐसे में चाहिए, ऐसे में चाहिए, कैसे सब भी चाहिए सब निकल जाएगा। एक्स का यूज नहीं हुआ है। है। एक्स का यूज। एक्स का कोई यूज नहीं है अभी, एक्स यूज ही नहीं कर रहे हैं, घटिया फंक्शन है ना, बहुत कम यूज करता है एक्स, सब एक्स लुकअप काम का ही और नहीं वो है पीछे ज्यादा। पीछे लगाओ। वो तब जरूरत यूज पड़ती है होता है आपको, देखो जब सब। पूरे रिकॉर्ड के लिए एक्स लुकअप से ला ही नहीं सकते आप, तो हर रो को चेंज सिलेक्ट करना पड़ता है। टेबल से रिकॉर्ड थोड़ी ला सकता है पूरा, सिंगल रो का रिकॉर्ड लाता है ना। तो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो ये अगर आपको उसमें करना भी है। पर ऐसा सब सीरियल वाइज हो तो एक बार में तो आ ही, जाता हाँ है। तो आ जाए, नहीं नहीं आएगा ना। वो रेफरेंस वो भी नहीं पड़ेगा आ शायद। जाता है। रेफरेंस, आउटपुट रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा ना आपको बार बार। अगर कॉलम सेम हो और जहाँ पे अपन लुकअप ले रहे हैं वो भी कॉलम सेम हो, भले तो चार तो पांच, एक्स ही हो आ जाएगा। जाता है। करके देखना इस lookup से। है। हम्म, करके देखो। उसमें अरे चूज करना पड़ती है हमें हमेशा, अरे चेंज करना उस पड़ेगा। समय जब आएगा हाँ टॉपिक आएगा देखेंगे पर उसको। देखेंगे उसको। है आगे। है ना, एक्स लुकअप भी है ना, पर अभी अपन पहले इसको तो समझे, चीजों को, लॉजिक को तो समझे। ये आपको करना है, ठीक है। तो आज का यही नमस्कार चमत्कार करते हैं तो, ठीक है। अभी अभिषेक, यस समझ सर। में है ना, तो यस। इस कर लीजिएगा थोड़ी सी, ओके। कल देखते हैं आगे का, ठीक है। ओके सर।